हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में विज्ञान के 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे और ये जो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और इस 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने वाला है, तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और हमारे वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, तो अभी तक आप टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाके टेस्ट दे लीजिएगा। अगर आपको टेस्ट देने नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होता है। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो ही नियम होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वायुमंडल में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न है कि किसे चाकू से काटा जा सकता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो लिथियम और सोडियम दोनों को चाकू से काट सकते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। लिथियम और सोडियम दोनों धातु है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चार नंबर प्रश्न है कि फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है। तो जो फ्लोएम होता है ये भोजन का परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो जाइलम होता है वो जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पाँच नंबर प्रश्न है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होता है। तो निर्वात में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789307304। इस पे आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि पेड़ पौधों की पत्तियां हरा किसके कारण से होता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि पेड़ पौधों की पत्तियां हरा किसके कारण से होता है। तो क्लोरोफिल के कारण से होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो मैग्नीशियम पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि सोडियम का परमाणु संख्या कितनी होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सोडियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सोडियम के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसे आपको याद रखना है। और जो सोडियम होता है ये अत्यंत ज्वलनशील होता है, ये ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही जलना शुरू हो जाता है। इसलिए सोडियम को हम केरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि चंद्रमा पे खड़े व्यक्ति को आकाश कैसा दिखाई देता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि चंद्रमा पे खड़े व्यक्ति को आकाश कैसा दिखाई देता है। तो आकाश काला दिखाई देता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है
है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि पेड़ पौधे श्वसन में कौन सा गैस का उपयोग करते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न में बच्चे बहुत सारे गलतियां करते हैं, तो इसे आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। यहाँ पे पूछा गया है कि पेड़ पौधे श्वसन में कौन सा गैस का उपयोग करते हैं, तो जो पेड़ पौधे होते हैं ये श्वसन में ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा और वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पे उतार सकते हैं, इसे आपको याद रखना है। और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है ये सीधा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पे नहीं उतार सकते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का है। यहाँ पे आपको बताना है कि रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का क्या है, तो संक्षिप्त रूप है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि मछलियां किस अंग से श्वसन करती हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि मछलियां किस अंग से श्वसन करती हैं, तो गिल्स यानी गलफड़े से करती हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मनुष्य किसके द्वारा श्वसन करता है, तो फेफड़े के द्वारा श्वसन करता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना या दृष्टि पटल पर बनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दृष्टि पटल पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो वास्तविक और उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा बनता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा रहता है। यहाँ पे आपको बताना है कि चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा रहता है, तो चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरा रहता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मानव शरीर के लिए नाइट्रोजन गैस हानिकारक होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, तो हीरा का होता है। और जो हीरा होता है ये अधातु होता है, ये भी आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, तो पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि खुला परिसरण तंत्र पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि खुला परिसरण तंत्र किस में पाया जाता है, तो कॉकरोच में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि सीएनजी का मुख्य अवयव निम्न में से कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि सीएनजी का मुख्य अवयव निम्न में से कौन सा गैस होता है, तो मीथेन गैस होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सीएनजी का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, तो मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में करते हैं, इसे आपको याद रखना है। और सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, तो ये भी साथ में आपको
याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। यहाँ पे आपको बताना है कि इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। तो अवायवीय श्वसन में बनता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं, तो वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। और वायवीय श्वसन किसे कहते हैं, तो वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है उसे वायवीय कहते हैं। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि प्रिज्म का अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रिज्म का अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होता है। तो प्रिज्म का अपवर्तन कोण 60 डिग्री का होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो प्रिज्म होता है ये 5 सतहों से घिरा होता है, इसे आपको याद रखना है। और जो प्रिज्म होता है ये सूर्य के श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त करता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि एलपीजी एक गंधहीन गैस है, इसमें गंध के लिए क्या मिलाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो एलपीजी गैस होता है ये गंधहीन गैस होता है, इसमें किसी भी प्रकार की गंध नहीं होती है। तो इसमें गंध के लिए क्या मिलाया जाता है, तो एथिल मार्केप्टोन मिलाया जाता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एलपीजी का मुख्य अवयव कौन सा गैस होता है, तो ब्यूटेन गैस होता है। इसे आपको याद रखना है। और एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे अभिकारक कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो तारे होते हैं ये टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि द्विखंडन होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि द्विखंडन किस में होता है, तो द्विखंडन अमीबा में होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो अमीबा होता है ये एक कोशिकीय जीव होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, तो आवर्धन कहते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आवर्धन का कोई भी एसआई मात्रक नहीं होता है, आवर्धन मात्रक विहीन होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaCl होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। और इस 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है, तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि क्षार स्वाद में कैसा होता है, तो क्षार स्वाद में कड़वा होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर।
28 नंबर प्रश्न है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह यानी शुगर रोग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग होता है। और घेंघा रोग क्या होता है, तो जो गर्दन होता है वो फूल जाता है, उसे घेंघा रोग बोला जाता है। तो मनुष्य में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है, तो लिटमस पत्र लाइकेन से प्राप्त होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लिटमस पत्र का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, तो अम्ल क्षार का पता लगाने में लिटमस पत्र का उपयोग होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है जो जिलेटिन का बना होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि कौन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो जो अम्ल होता है ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो क्षार होता है ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पेड़ पौधों की पत्तियां हरा किसके कारण से दिखाई देती हैं, तो क्लोरोफिल के कारण से दिखाई देती हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और स्पष्ट देखने की दूर बिंदु कितना होता है, तो अनंत होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है, तो 6.5 होता है, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है, इसे आपको याद रखना है। और शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि रक्त किसके कारण से लाल दिखाई देता है। यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त किसके कारण से लाल दिखाई देता है, तो रक्त हीमोग्लोबिन के कारण से लाल दिखाई देता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि सेब में कौन सा अम्ल होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि सेब में कौन सा अम्ल होता है, तो सेब में मैलिक अम्ल होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल होता है, जैसे नींबू संतरा में कौन सा अम्ल होता है, तो सिट्रिक अम्ल होता है। इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है। और दूध और दही में लैक्टिक अम्ल होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है,
तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम कार्बोनेट होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि इंद्रधनुष में सबसे बाहर कौन सा रंग दिखाई देता है। यहाँ पे आपको बताना है कि इंद्रधनुष में सबसे बाहर कौन सा रंग दिखाई देता है। तो इंद्रधनुष में सबसे बाहर लाल रंग दिखाई देता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और इंद्रधनुष में सबसे अंदर कौन सा रंग दिखाई देता है, तो बैगनी रंग दिखाई देता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। यहाँ पे विज्ञान के 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं। तो इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग इसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 6, डी ऑप्शन है 3। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम यहाँ पे बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो सभी के फ़ोन में होता है क्रोम, तो उस क्रोम को आपको ओपन कर लेना है। जैसे ही आपका यहाँ पे क्रोम ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए एक सर्च बॉक्स दिखेगा। इसमें आपको लिखना है आस्क क्लास। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ASK और फिर CLASS। यहाँ पे हम लिख देते हैं आस्क, फिर CLASS, आस्क क्लास यहाँ पे लिख देंगे। और आस्क क्लास लिख के आपको सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च कीजिएगा यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ जाएगा आस्क क्लास, इस पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टेस्ट। अगर आपको टेस्ट देना है तो यहाँ से टेस्ट दे सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको टेस्ट देना है तो टेस्ट पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो देखिए आज यहाँ पे 22 मई है। और यहाँ पे देखिए 22 मई का 2 टेस्ट है। तो एक क्लास 12th और 11th के लिए है और एक टेस्ट है जो क्लास 10 के लिए है। तो अगर आप लोग क्लास 10 में हैं तो क्लास 10 वाले पे आपको टिक करना है। और जैसे ही टिक कीजिएगा आपको थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आना है। और यहाँ पे देखिए 120 बच्चों ने टेस्ट दे दिए हैं। बस आपको स्टार्ट करना है और यहाँ पे अपना नाम लिख देना है। जो हमारा नाम है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। आप लोग का नाम जो होगा यहाँ पे लिखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट करना है। और यहाँ पे देखिए 20 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन का यहाँ पे 4 ऑप्शन है और इसमें से कोई एक सही है। तो आपको क्या करना है, इस पे टिक लगाना है। अगर आपका आंसर सही होगा तो ग्रीन हो जाएगा, अगर गलत होगा तो रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कौन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो जो क्षार होता है ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो यहाँ पे देखिए सही हो गया, यहाँ पे सही का टिक लग गया। अगर आप लोग गलत कीजिएगा, जैसे यहाँ पे देखिए निम्न में से कौन भाज्य संख्या है, तो इसमें भाज्य संख्या 20 है लेकिन हम 13 पे लगाएंगे। तो देखिए गलत हो गया, यहाँ पे 20 क्या हो गया, सही आंसर हो गया। तो ऐसे ही आपको टेस्ट देना है और लास्ट में आप लोग सी रिजल्ट कर लीजिएगा। और वहाँ पे देखिएगा कि आपका 20 प्रश्नों में से कितना सही हुआ है वही आप लोग देखिएगा। अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो यहाँ पे आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए बहुत सारा PDF हम अपलोड कर चुके हैं। तो इसमें से जो भी आपको डाउनलोड करना हो तो आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखिए अगर आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ना है कि 2012 में, 2011 में, 2015 में, 13 में और 16, 17, 18 में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, तो सभी विषयों का ये क्वेश्चन बैंक है, यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। और चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव पढ़ना है तो यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।